अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिल है फ्रॉम एमजे सोलर सोल्यूशन एंड लक्स पावर टेक। तो आज हम इंशाल्लाह लक्स पावर का जो 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि आता है IP66 रेटिंग के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके साथ कौन कौन से एक्सेसरीज आते हैं और उन एक्सेसरीज को हम कहां कहां पे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो ये हमारे इन्वर्टर के साथ एक्सेसरीज आते हैं। ये अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज बताने वाले हैं आपको वन बाय वन कि आपने कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। चलते हैं एक्सेसरीज की तरफ कि ये हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी के ऊपर कि सीटी को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सीटी को जनाब आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इन्वर्टर में इंटरफेस का बोर्ड आता है, ये जो बीच वाला कनेक्टर है इसके ऊपर आप इजीली ऐसे लगा के, और ये वाला जो सिरा है इसको जो के इलेक्ट्रिक के या वाबडा के दो तारे आ रही हैं, एक फेस का और एक न्यूट्रल का, तो आपने इसको फेस के ऊपर लगाना है और ये जो डायरेक्शन इसके ऊपर बना हुआ है इसको आपने इन्वर्टर की तरफ करना है। इसके बाद हमारे पास जो कनेक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रिड साइड वाला जो कनेक्टर है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये ग्रिड साइड का कनेक्टर है, इसको आप खोल के इजीली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड, तो आपने इस कनेक्टर को ग्रिड इनपुट के ऊपर लगाना है। तो ये जो हमारे पास दूसरा कनेक्टर आता है इसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, लोड का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और जाके इन्वर्टर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है लोड। तो लोड को आपने कैसे यूज़ करना है, जो कि हमारे घर में नॉर्मल लोड है, जो कि पंखे है, लाइटिंग है, और भी ऐसे कंपोनेंट है जो कि हमारे नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल बिजली लेते हैं, तो इस वाले कनेक्टर को हम लोड के ऊपर कनेक्ट करेंगे। और तीसरा जो कनेक्टर है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जेन, तो इस कनेक्टर को हम जनरेटर इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जेन, ठीक है। तो इसको आप जनरेटर इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं और हैवी लोड के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो आपके घर में एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके ऊपर आप इस वाले कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास बैटरी कम्युनिकेशन केबल जो कि आता है येलो कलर का। तो आप इसको जो है ना कहाँ पे यूज़ करोगे, जो सबसे पहले नंबर का पोर्ट है इसमें आप ऐसे लगाओगे, और ये जो दूसरा सिरा है वो आप बैटरी के BMS में जो कैन पोर्ट है या RS485 में उसी के ऊपर लगाओगे। तो ये हमारे पास जो ग्रे कलर का केबल आता है इसको हम पैरेलल कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़ायद मतलब आप 10 यूनिट जो है ना लक्स पावर का जो यूनिट है वो आप 10 इन्वर्टर आपस में पैरेलल कर सकते हैं, वो भी इस केबल के थ्रू। तो इस केबल को आपने कहाँ पे लगाना है, ये जो दो कनेक्टर है ये केबल यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो वो आपको यूज़र मैनुअल में भी डायग्राम मिल सकता है, यहाँ पर भी जो है ना डायग्राम लिखा हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास आते हैं MC4 कनेक्टर, तो MC4 कनेक्टर को भी आपने, ये प्लस वाले भी 4 आते हैं, माइनस वाले भी 4 आते हैं, इन दोनों को आपने PV साइड में यूज़ करना है। ये जो डुअल MPPT आपको दी गई है, यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है, तो MC4 को आपने सोलर साइड में यूज़ करना है। तो इसके बाद हमारे पास आता है वाईफाई का डोंगल, जो इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम लगाएंगे कहाँ पे, तो इसको हम इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ साइड पे आपको पोर्ट दिया गया है, ठीक है, आपने इसको ऐसे लगाना है और यहाँ पे 4 स्क्रू आपने लगाना है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप वाईफाई को लगा देते हैं, अपने होम वाईफाई के साथ कनेक्ट करोगे, तो आप इसका सेटिंग खुद भी कर सकते हैं और हेल्पलाइन वालों को कॉल करके इसका सेटिंग आप करवा सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी इन्वर्टर को हर जगह से देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर इस वक्त क्या कर रहा है, हमारी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, हमारा आउटपुट लोड कितना चल रहा है, और हमारी जो है ना सोलर साइड से पावर कितनी आ रही है, तो आप वाईफाई के ज़रिए सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी प्रोटेक्शन बॉक्स के ऊपर। जब भी आप प्लस और माइनस की केबल लगाते हैं तो इसके बाद आपने इसको जो है ना बैटरी के ऊपर इस तरीके से लगाने हैं, और यहाँ पे आपने नीचे भी 3 स्क्रू लगाने हैं और ऊपर भी आपने 3 स्क्रू लगाने हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम जब लगा देते हैं तो इसके अंदर ना डस्ट जाएगा, ना नमी जाएगा, और ना इसके अंदर
पानी जाएगा। बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन बॉक्स के ऊपर। जब भी आप जो है ना बैटरी का कम्युनिकेशन केबल, सीटी का केबल और पैरेलल के केबल लगा के आपने इस वाले बॉक्स को यहाँ पे लगाना है इजीली। इससे भी जो है ना हमारी इन्वर्टर की प्रोटेक्शन होती है। जो हमारे केबल लगे हुए हैं या जो हमारा इंटरफेस का बोर्ड है, इसके अंदर पानी, डस्ट, नमी इसके अंदर इनपुट नहीं हो सकता। हम बात कर लेते हैं राउल बुल्स के ऊपर और वॉल माउंटेड ब्रैकेट के ऊपर। तो आपने जो है ना ब्रैकेट को ऐसे दीवार पे लगा के लेवल के जरिए फिक्स करना है और ड्रिल मशीन के जरिए आपने 4 सुराख करने हैं और राउल बुल्टों को फिक्स करना है। तो इससे ये होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो इजीली हैंग हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख के तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।